हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही शानदार जॉब वैकेंसी बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आया हूं। एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है, वहां पर वैकेंसी निकली है बीएससी केमिस्ट्री एज वेल एज एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार अपडेट करता रहता हूं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, वहां पर वैकेंसी निकली है नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल में और ये जो वैकेंसी है ये एनएफएल की जो वेरियस यूनिट और वेरियस ऑफिस है उनके लिए निकली है। देखिए यहां पर जो वैकेंसी है वो दो टाइप की वैकेंसी निकली है और ये जो दोनों टाइप की वैकेंसी है इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है। लेकिन यहां पर बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल, उसके बारे में बात करेंगे। एक और वैकेंसी भी है जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की है। टोटल अगर हम बात करें इन दोनों ही कैटेगरी की जो जॉब वैकेंसी है उसको अगर मैं कंबाइंड कर लूं तो टोटल 118 जॉब वैकेंसी है। काफी बड़ा ये नंबर है। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में हम जनरली देखते हैं कि इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए बात करें अगर हम पहले जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब की, तो देखिए यहां पर जो नांगल यूनिट है वहां पर जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 2 वैकेंसी है। पे स्केल जो रहने वाला है वो 23,000 से लेकर 56,500 तक का रहने वाला है और यहां पर जो एज लिमिट रहेगी वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम है 30 इयर्स। लेकिन यहां पर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें पानीपत यूनिट की, तो देखिए पानीपत यूनिट जो है वहां पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब की टोटल 4 वैकेंसी है। उसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और 1 वैकेंसी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें विजयपुर यूनिट की, तो वहां पर 4 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब की और ये चारों ही वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो देखिए नांगल जो यूनिट है वहां पर 2 वैकेंसी है, पानीपत यूनिट में 4 वैकेंसी है और विजयपुर यूनिट में 4 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब की। तो टोटल जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल की है वो टोटल 10 वैकेंसी है। अब बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल के लिए आपको मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि मिनिमम आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो देखिए यहां पर 3 ईयर रेगुलर बीएससी डिग्री विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50%, 45% for SC, ST, PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन एग्रीगेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। तो देखिए 3 साल की आपकी रेगुलर बीएससी डिग्री होनी चाहिए विथ केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। बीएससी में आपका केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास बीएससी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 45% मार्क्स यहां पर रिक्वायर्ड होंगे। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थिंक यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल की अगर हम अक्रॉस सारी यूनिट अगर हम मिला लें तो टोटल यहां पर 10 वैकेंसी आ रही है। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था जो टोटल वैकेंसी आ रही है वो 118 है, तो बाकी की बची हुई जो 108 वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की है। तो अब यहां पर हम आगे बात करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए वहां पर भी डिफरेंट यूनिट में वैकेंसी निकली है। सबसे पहले अगर हम बात करें भटिंडा यूनिट की, तो देखिए जो भटिंडा यूनिट है वहां पर टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 33 वैकेंसी है। टोटल यहां पर 33 वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की है
पानीपत जो यूनिट है वहां पर टोटल 20 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पर 1 वैकेंसी है। विजयपुर यूनिट की अगर हम बात करें तो टोटल 55 वैकेंसी निकल के आ रही है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 23, एससी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल 5 वैकेंसी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में काफी जबरदस्त वैकेंसी है। टोटल अगर हम यहां पर बात करें तो 108 वैकेंसी अक्रॉस डिफरेंट यूनिट है। यहां पर जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम है 30 इयर्स। अब सबसे खास बात यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए रेगुलर बीएससी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम 50%, 45% for SC, ST, PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। तो देखिए, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक रेगुलर बीएससी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बीएससी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। आपकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज से होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब की जो वैकेंसी थी उसमें बीएससी में आपको केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए था। केमिस्ट्री के साथ आपकी कोई भी और सब्जेक्ट है तो भी आप वहां पर एलिजिबल थे। लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की जो वैकेंसी है, जो कि टोटल 108 वैकेंसी है, उनमें आपको बीएससी तो होनी चाहिए, लेकिन बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आई थिंक यहां पर आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है और आगे कई इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या आप एक से ज्यादा वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। अब बात करें इस वैकेंसी की, तो देखिए यहां पर ये जो वैकेंसी है उसमें जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट आपकी एज के लिए, आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और यहाँ पर जो कट ऑफ डेट डिटरमाइन की जाएगी वो होगी 30 सितंबर 2024। दैट मीन्स जो भी आपका एज का क्राइटेरिया है या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसके लिए कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2024 होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 30 सितंबर 2024 तक अगर आप एज लिमिट के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, 30 सितंबर 2024 तक आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी डेट क्या है। तो देखिए, कट ऑफ डेट तो मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ डेट एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या रहेगी। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस वैकेंसी के लिए वो 9 अक्टूबर 2024, 9 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2024 है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। कभी भी इस टाइप की वैकेंसी में आपको लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि क्या फाइनल ईयर जो स्टूडेंट हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जो फाइनल ईयर, जो अभी बीएससी फाइनल ईयर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यहां पर यह समझने की जरूरत है कि जब आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे तो उस समय आपका रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए। यहां पर जो पॉइंट मेंशन्ड है उसको हम डिस्कस करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट who have completed the minimum educational qualification and whose final year result have been declared as on cut-off date are eligible to apply। तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है,
तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो दूसरा डाउट आता है कि सर मैंने तो एमएससी केमिस्ट्री किया है या मैं अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूं, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं? तो देखिए, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपके पास मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है। दैट मीन्स अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएससी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका बीएससी में केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स और 45% मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, और डिग्री आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए दोनों ही वैकेंसीज के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो एमएससी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए जो लाइन मेंशन्ड है इस नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट पोजेसिंग हायर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन द रेलेवेंट फील्ड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो एमएससी वाले कैंडिडेट जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या पास आउट है वो एलिजिबल हैं, बशर्ते उनके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आई होप, मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उनके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं बात को अगर लगता है कि रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, दोनों ही जो वैकेंसीज हैं उनमें आपको 200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है प्लस बैंक चार्जेस हैं। ये जो एप्लीकेशन फीस है वो केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैटेगरी, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि एक जो कैंडिडेट है वो केवल एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल दोनों वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, तब भी आपको केवल एक ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड। तो बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली फिल करना है। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन और केमिकल दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप केवल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल के लिए ही एलिजिबल हैं तो आपको केवल उसी में अप्लाई करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पर कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी है जो कि आप पेज नंबर 16 और 17 पर इस नोटिफिकेशन के देख पाएंगे। अब हम इंपॉर्टेंट जो एक पैरामीटर होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, ऑफलाइन यहाँ पर OMR बेस्ड एग्जाम होगा और यहाँ पर जो टेंटेटिव सेंटर्स हैं कि क्या सेंटर्स रहेंगे उस ऑफलाइन एग्जाम के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। OMR जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑफलाइन OMR बेस, उसमें आपके 2 पार्ट होंगे। पहला आपका डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, दैट मीन्स केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेकंड जो होगा वो आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी वो BSc लेवल की केमिस्ट्री होगी। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो BSc लेवल की केमिस्ट्री से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो MSc एंट्रेंस होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी BSc लेवल का ही सिलेबस पूछा जाता है। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर होगा। ड्यूरेशन जो रहेगी वो 120 मिनट्स होगी, और जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन जो हैं वो तो केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट की डेट क्या होगी? तो देखिए, अभी डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। जो आपको एडमिट कार्ड आएगा उसमें वहाँ पर आपको डेट भी बता दी जाएगी कि डेट क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम जो है उसमें आपके मार्क्स के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी।
कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन NFL जो है वो हो सकता है कि कुछ केस में ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट भी अरेंज करवा सकता है, बट बेसिकली यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली तो जो आपका OMR बेस एग्जाम में जो मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पर होगा। अब यहाँ पर मिनिमम आपको इस ऑफलाइन OMR बेस एग्जाम में 75 मार्क्स तो लेकर आने ही हैं। दैट मीन्स 50% मिनिमम आपको लेकर आने हैं, तभी आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। लेकिन मैं एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास लेकर बैठिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको NFL की वेबसाइट पर जाना है और वहां से ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा और वीडियो को अपने तमाम BSc फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। आप उनको शेयर कीजिए, उनके साथ प्रिपेयर कीजिए और इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाइए। मैं आप सभी को बेस्ट विशेस कहना चाहता हूं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।